सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। वो आलम, उस दौर का वली, उस दौर का आलिम बुजुर्ग काफिले वालों की दावत करता है। अबू तालिब ने दावत को कबूल कर लिया। ठीक है जी, दावत कबूल करना एक दूसरे का हक है, मुसलमान का मुसलमान पे हक है। दावत करना और कबूल करना अच्छी आदत है। दावत हो गई, उस राहब ने, उस आलम ने, उस बुजुर्ग ने, उस वली ने दावत का इंतजाम कर दिया, दस्तरखान लगा दिया। लोग आ गए, सारे काफिले वाले आ गए। अब वो राहब देख रहा है दस्तरखान को लगा, दस्तरखान पे जिसको ढूंढना चाहता वो नजर नहीं आ रहा। सरदारों से पूछा कि इस काफिले के अंदर के मैंने नौजवान को देखा था, आज वो बच्चा नजर नहीं आ रहा, वो कहां है? जनाब अबूल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं उसका चचा हूं, उसका वाली हूं, और सामान पर किसी को छोड़ के आना था, लिहाजा मैंने सब बच्चा समझ उसको वहां छोड़ दिया है। वो राहब कहने लगा, फरमाया सरदाराने मक्का, आप तो हर साल यहां से गुजरा करते थे, मैंने कभी आपकी दावत नहीं की, मैंने कहा आपको वक़्त नहीं दिया, आज मैंने आपकी दावत की है तो उस बच्चे के नाम की है, उसी की मोहब्बत में की है, उसी के लिए की है। जब तक वो नहीं आएगा किसी को खाना नहीं मिलेगा, जब तक वो नहीं आएगा किसी को खाना नहीं मिलेगा। सरदाराने मक्का ने बंदा भेजा, जाओ उस बच्चे को लेके आओ। वो कौन था? मेरा और आपके सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। किताबों में लिखा है, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, एक दरख्त के नीचे दस्तरखान लगाया गया था। सारे सरदार, सारे काफिला दरख्त के साए के नीचे बैठे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साए में जगह न मिली, एक साइड पे दस्तरखान पर बैठने लगे। अर्श वाले ने दरख्त को हुक्म दिया कि झुक के मेरे मोहम्मद के ऊपर साया कर दे, मेरा मोहम्मद धूप में ना बैठे, मेरा लाडला महबूब धूप में ना बैठे। जब सारे काफिले वालों ने देखा कि इसकी तो करामात ही निराली हैं, इसकी तो शान ही निराली है कि सारे दरख्त झुक के उसके ऊपर आ गया है, उस राहब ने फरमाया, दुनिया मक्का वालों, मैंने इस मोहम्मद के एजाज के अंदर तुम्हें दावत पे बुलाया है, और मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, मैंने तौरात और इंजील के अंदर इसकी सीरत और सूरत को पढ़ा था। मैं इतने साल से इस इंतजार में बैठा था तो इसी काफिले से गुजरेगा, आज मैं अल्लाह के करम से मैंने अपनी आंखों से उसकी ज़ियारत कर ली। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। फरमाया कि ये वो जमात है जिनका तज़किरा कुरान में भी है और हदीस में भी है और पहली किताबों में भी है, और जो आयत मुक़द्दसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू मअह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वल्लज़ीना आमनू मअह से मुराद मेरे सहाबा की जमात है। जो यहाँ पे तज़किरा हुआ वो सहाबा की जमात का हुआ है। और इसी की तरह का तज़किरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आया है कि एक दिन सफर पे निकले, रास्ते में पता चला एक आलिम रहता है, उसकी ज़ियारत के लिए चले गए। जब ये पहुंचे दुआ के लिए, उस दौर में भी औलिया को माना जाता था और आज भी माना जाता है, लेकिन आज फर्क यह है कि सिर्फ औलिया के नाम को इस्तेमाल किया जाता है, उनकी तालीमात को नहीं अपनाया जाता। यह सबसे बड़ा नुकसान है। औलिया को मानो, औलिया की तालीमात को मानो, फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, ये हक है। और एक सिर्फ उनका नाम लेके जिंदगी खराफात में गुजारो, यह औलिया के साथ धोखा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचे, हजरत मेरे लिए दुआ करें। कहां से आए हो? मक्का मुकर्रमा से। किस खानदान से हो? फलां से। अच्छा, आपका नाम, आपके अब्बा का नाम बताया। पलकें ऐसी ऊपर उठाई और देखकर रोना शुरू हो गए।
हजरत मैं तो आपसे दुआ करवाने के लिए आया था, आप मुझे देखकर रो रहे हो। फरमाया कि मैंने 300 साल जिंदगी गुजार ली और इस इंतजार में बैठा हूं कि मक्का मुकरमा के अंदर आखिरी ज़मां पैगंबर आएगा, उसका यह हसब नसब होगा और उसका एक जानिसार होगा, उसका यह हसब नसब होगा। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि जो तज़किरा मैंने आका का पढ़ा था, जो तज़किरा मैंने उसको गुलाम सिद्दीक़ अकबर का पढ़ा था, आज आका की ज़ियारत तो न कर सका, लेकिन उसके जानिसार सिद्दीक़ अकबर की ज़ियारत कर रहा हूं। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि यह कुरान के अंदर, या तौरात के अंदर, या ज़बूर के अंदर, या इंजील के अंदर अल्लाह ने मेरे पैगंबर का तज़किरा भी किया है, उसके जमात सहाबा का तज़किरा भी किया है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। उस राहब ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, नौजवान तुझे मुबारक हो, आखिरी ज़मां पैगंबर इस ज़माने में, इस इलाके में, उस धरती पे आएगा और वो ऐलान नबूवत करेगा। एक तो आपने मेरा उनको सलाम कहना है, हो सकता है मेरी जिंदगी वफा ना करे, मैं उनकी ज़ियारत ना कर सकूं। एक मेरा सलाम कहना और उनको मेरा पैगाम देना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको गुलाम को देखकर आपके ऊपर ईमान ले आया, आपके गुलाम को देखकर आप पर ईमान ले आया हूं, और मेरा सलाम कहना। और सिद्दीक़ अकबर, उसका साथ ना छोड़ना, उसका साथ ना छोड़ना, वो भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। उससे वफा करना, घर छोड़ना पड़े छोड़ देना, वतन छोड़ना पड़े छोड़ देना, इलाका छोड़ना पड़े छोड़ देना, लेकिन उसका साथ ना छोड़ना। तू गार में भी साथ उसके जाना, मिज़ार में भी साथ लेके जाएगा। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ये सहाबा का तज़किरा तौरात और इंजील में, जहां मेरे आका का तज़किरा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला मसनद खिलाफत पे बैठे, आज तीसरा चौथा दिन है, एक बंदा सामने आकर खड़ा हो जाता है, या अमीरुल मोमिनीन ये खत पढ़िए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने खत को लिया, खत को पढ़ा और रोना शुरू हो गए। लोग हैरान हैं कि अमीरुल मोमिनीन किसने क्या खत दे दिया है, ये कौन है, इन्हें क्यों तकलीफ दी है। साहबा परेशान है, आज के अमीरुल मोमिनीन इसने क्या बताया है। फरमाया, बताया कुछ नहीं, मेरी तहरीर इसने मेरे सामने पेश की है। हकीकत यह थी, वाकया यह था कि एक दफा मैं सफर कर रहा था और पहले दौर के अंदर मसाजिद के साथ, खानगाहों के साथ, इजरा इबादत गाहों के साथ मुसाफिर खाने भी बना करते थे, वहां पे लोग ठहरा करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तो फरमाते हैं कि मैं सफर में था, एक गिरजाघर के करीब पहुंचा, दोपहर का वक्त था, मैंने कहा चलो यहां थोड़ी देर आराम करता हूं। मैंने वहां के मुतवल्ली को बुलाया कि जी मैंने आराम करना है। मेरे जहन में यह था कि मुझे बिस्तर देगा, मुझे खाना देगा, उस दौर के दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक मेरे घोड़े को दाना देगा। लेकिन जो वहां पे वो मोतमिम था, वहां पे जो उसका मुतवल्ली था, उसने क्या किया, बाहर से ताला लगाया और खदाल दी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाता है कि इस खदाल के साथ ये जगह इतनी खोदनी है जब तक मैं आऊं, अगर ये ना किया तो मैं तेरा सर उतार दूंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बहादुर थे, न डर थे और थके हुए, चले गए ये बदबख्त है भाई, मैं आया था आराम के लिए, ये मुझे काम में लगा रहा है, अच्छा कोई नहीं इसका इलाज कर लेते। अब जो बाहर से आया, देखा कि खुदाल भी वहीं पड़ी है, काम कुछ नहीं हुआ। हज़रत उमर फारूक साइड पे तलवार लेके खड़े हो गए। वो गुस्से में घबराता हुआ कि मैंने तुझे काम का कहा था, काम नहीं किया, अब तेरा इलाज करता हूं।
जैसे ही वो वहां का मुतवल्ली अंदर दाखिल हुआ, जो उमर फारूक ने तलवार चलाई, उसकी गर्दन उतार दी और आगे आगे शहर में, गांव में चले गए। फरमाया कि जब मैं वहां पहुंचा, वहां के मुतवल्ली से मिला, निगहबान से मिला कि मुसावर हूं, सब्र करना, रात आराम करना है। कह रहे जब उसने मुझे देखा, मेरे घोड़े को पकड़ा, लगाम पुतर का मुझे नीचे उतारा, मेरे घोड़े को बांधा, मुझे कमरे में लेके गया, मुझे बिठाया, घोड़े को दाना पानी दिया, मुझे खाना दिया, आराम करवाया और फिर एक कागज का टुकड़ा लेके आ गया। क्या है हजरत, आप इस पे तहरीर कर दें, ये गिरजा घर के करीब करीब जितनी जमीन है, इसका आप टैक्स वसूल नहीं करेंगे, इसका आप टैक्स वसूल नहीं करेंगे। हजरत उमर फारूक ना उस वक्त तो मुसलमान हुए, ना कलमा पढ़ा, ना सहाबी हैं। कह लगे कि शायद बेचारा मुझे तहसीलदार समझ रहा है, कोई अफसर समझ रहा है, तो मेरे इख्तियार में तो कुछ नहीं है। हजरत फारूक फरमाते हैं कि मैंने उस तहरीर लिख दी कि इसके जमीन जो आपके करीब करीब है, इसका आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। आज जब उमर फारूक को 4 दिन हुए गवर्नर अमीरुल मोमिनीन बने, फतूहात खुलना शुरू हुई, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत फैल गई। वो मुआहदा लेके आ गया, तहरीर लेके आ उमर फारूक के सामने। हजरत आपने तहरीर लिख के दिए कि इस गिरजा घर के घर जितनी जमीन है, इसका टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, लिहाजा मुआहदे के मुताबिक हमें बरी किया जाए। आज उमर फारूक उसको देकर रो रहे हैं कि कहां वो जमाना और कहां आज का जमाना। हैरान हुए कि आपने ये कैसे देखा कि ये वक्त आएगा। वो कहने लगा कि मैंने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा है, मैंने तौरात में, इंजील में, जबूर में पढ़ा है, एक जमाना आएगा आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान नबूवत करेंगे, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर खिलाफत करेंगे, उसके बाद अमीर अल मोमिनीन की खिलाफत आएगी, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करेगा। जब मैंने आपका चेहरा देखा, आपसे पहले सिद्दीक़ अकबर का दौर को बढ़ा, आपसे पहले नबी अलैहिस्सलाम के दौर को बढ़ा, तो मैं यकीन कर गया कि यही उमर फारूक है, इसका दौर आएगा, इसकी हुकूमत आएगी। और आज इससे मैं मुआहदा कर लूं कि कल जो आपकी हुकूमत आएगी, मेरे से टैक्स आपने वसूल नहीं करना। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। फरमाया मेरे रब ने कि मैंने आपका तज़किरा, आपके सहाबा का तज़किरा पहले तौरात और इंजील और ज़बूर के अंदर भी कर दिया।